क्या बात कर रहे हो सीरियसली? तो कितना टाइम लगा आपको? सीरियसली सही है, सही डायरेक्शन में हो। ठीक है। तो राधिका, आपने कल एक डाउट भेजा था ना, उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? देखो इसमें क्या था राधिका, इस क्वेश्चन में आपको अगर कोडेड इनइक्वालिटी और कोडेड सिलॉजिज्म अगर अलग अलग आता तो आप इसको अलग अलग सॉल्व करते। बट यहाँ पर डबल कंडीशन थी, एक बार क्वेश्चन को आप खोल लेना। देखो पहले मैं इनइक्वालिटी के लिए बनाता हूँ, ठीक है? यहाँ पर प्लस का मतलब क्या था? लेस देन इक्वल्स टू, इसका मतलब प्लस आपका यहाँ पे आ जाएगा। माइनस का मतलब था ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा। पर इनटू का मतलब इक्वल है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। और ये जो स्लैश का साइन लगा था इसका मतलब लेस था ना, तो वो स्लैश आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज का लगा था तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो बॉक्स बना है राधिका, ये किसके लिए बना है आपका? कोडेड इनइक्वालिटी वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली चार कंफ्यूजन थे, तो जिसमें से अगर मैं सेकंड वाले की और थर्ड वाले की बात करूंगा तो मैं इसके बेसिस पर, बॉक्स के बेसिस को सॉल्व कर पाऊंगा। उसमें क्या लिखा है सेकंड वाले में? एच ग्रेटर देन एम, मतलब एच और एम के बीच में ग्रेटर का सिंबल आना चाहिए, और एम लेस देन ओ। ठीक है, अब आप वो आपको जो इक्वेशन लिखी है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एच परसेंट के माइनस एल इंटू एम स्लैश स्लैश एन प्लस ओ, राइट? अभी यहाँ पर एच और एम के बीच में देखेंगे पहले क्या बन रहा है एक बार। ठीक है, गुड आफ्टरनून उमंग। ठीक है राधिका, अभी हमें एच और एम की बीच चेक करना है, तो एच और एम की बीच में देखो क्या क्या आ रहा है, परसेंटेज माइनस और मल्टीप्लाई। तो परसेंटेज माइनस और मल्टीप्लाई का रिजल्टेंट परसेंटेज होगा, राइट? और परसेंटेज का मतलब ग्रेटर होता है, इसका मतलब ये सही है, पहला। दूसरा वाला, तीसरा क्या है? एल और ओ के बीच में लेस का सिंबल है, करेक्ट। अभी यहाँ पर एल और ओ के बीच में देखो क्या आ रहा है, एल से हो जाओगे तो मल्टीप्लाई, ये हैश प्लस, तो मल्टीप्लाई हैश और प्लस का रिजल्टेंट क्या होगा? हैश होगा। यहाँ पर हैश का मतलब क्या होता है? लेस देन, वही दे रखा है, तो ये भी सही हो जाएगा। समझ आया सेकंड और थर्ड कैसे करेक्ट हुआ राधिका? जो आपने क्वेश्चन भेजा था उसमें देखना एक बार। ठीक है सर, लेकिन आपने एच और एम को कंपेयर, समझ में नहीं आया। एच और एम को कंपेयर मतलब? तो मुझे समझ में नहीं आया। एच परसेंटेज के था तो पहले अपन इसको चेक करेंगे ना कि इनइक्वालिटी, पहले इनकी चेक करेंगे ना। एच और के की इनइक्वालिटी चेक करेंगे मतलब समझ में नहीं आया। देखो आपको क्वेश्चन आप भूल रहे हो क्या कुछ? देखो एच और एम के बीच में रिलेशनशिप चेक करना है ना, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंक्लूजन। तो अगर आप एच और एम से जाओगे तो एच और एम के बीच में क्या क्या सिंबल्स आ रहे हैं? परसेंटेज आ रहा है, ठीक है, माइनस आ रहा है, मल्टीप्लाई आ रहा है। अभी इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा? बॉक्स में चेक करोगे, परसेंटेज मल्टीप्लाई माइनस, इसका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए? परसेंटेज आना चाहिए। बट यहाँ पर सिंबल जो कंक्लूजन में परसेंटेज नहीं लिखा ना, उन्होंने एक्चुअल सिंबल लिख रखा है। तो एक्चुअल सिंबल परसेंटेज का होता क्या है इस कॉन्टेक्स्ट में? ग्रेटर, तो ठीक तो है, फिर क्या दिक्कत है? यहाँ पर कंपेयर करने की बात कहां से आई? एच इज ग्रेटर देन एम, तो जैसे इनइक्वालिटी में देखते हैं रिजल्टेंट सिंबल, वैसे तो चेक करेंगे इसमें। ठीक है, और बाकी जो फर्स्ट और फोर्थ कंक्लूजन है वो सिलॉक्स के लिए बात कर रहा है, तो वो क्लियर है कि वो भी कर रहा हूं सॉल्व। अभी इसमें कैसा था, ये क्लियर है ना? ठीक है, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन पूछा तो नहीं गया है। ठीक है, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके अंदर कुछ ज्यादा कुछ नया है, कुछ भी नया नहीं है।
ठीक है, बेसिकली कोडेड करके दे रखा है सिलॉक्सफियर और इनइक्वालिटी के लिए कॉमन, ठीक है, और जिसमें से 4 कंक्लूजन दे रखे हैं, 4 कंक्लूजन में से 2 कंक्लूजन सिलॉक्स के लिए बात कर रहे हैं और 2 कंक्लूजन इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो अनिमेश, कौन सा क्वेश्चन था वो बताओ एक बार। सर जो वो था ना, 5 लोग थे टी और कॉफी वाला, हाँ हाँ, हॉर्टिकल्चर वगैरह, तो उसमें हॉर्टिकल्चर का बोल रहे हैं बी है, पर वो ए आ रहा है। अच्छा एक सेकंड रुको, उसका भी अभी सॉल्यूशन मेरे पास, सॉल्यूशन मैंने प्रिपेयर किया था आप लोगों को सेंड करने के लिए, वो देखता हूँ उसमें से। हाँ आपके हिसाब से क्या आ रहा है, देखो मेरे हिसाब से क्या है, ए हॉर्टिकल्चरिस्ट है, बी इंडस्ट्रियलिस्ट है, सी फिजिसिस्ट है, डी जर्नलिस्ट है, ई एडवोकेट है। यस सर, यही है। तो फिर इसमें 26 का ए है, 27 का सी, 28 का ए, 29 का डी, 30 का ई। सर वो ऐसे ऑप्शन तो याद नहीं, पर अरेंजमेंट मेरा यही था, और उसमें पूछा था एक क्वेश्चन में कि हॉर्टिकल्चरिस्ट कौन है, तो अच्छा मैंने अच्छा, उसमें ए ही मार्क किया था, पर उसमें राइट आंसर बी दिया हुआ था, बस तो कोई वहां दिक्कत एक नहीं है, आधा नंबर कटा हुआ है मेरा, पर वो ठीक है डिस्कस किया तो मतलब सेम ही है, तो फिर मैं पूरे ही मार्क्स मान के चल रहा हूँ। ठीक है बाकी ठीक पजल है। तो सर बहुत इजी थी सर, सारी तीनों ये पजल इजी क्लरिकल थी। लेवल पे ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, देखना हम लोग, अच्छा, ठीक है। क्लरिकल लेवल था सर। हाँ क्लरिकल लेवल पे ऐसे ही रहेगा। ओके। इस बार का टेस्ट आपने शायद, इस बार का एक और ये तो दिया है आपने, इसके बाद भी मैंने एक टेस्ट सेट किया था, उसमें देखता हूँ एक बार क्या क्वेश्चन थे कुछ, उसमें क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। हाँ एक सेकंड, चलिए इस वीक जो टेस्ट मिलेगा उसमें क्वेश्चन थोड़े से अच्छे मिलेंगे आपको। सर वो क्या पीओ पीओ के लेवल का रहेगा? हाँ थोड़ा सा अगर पजल और फिटिंग अरेंजमेंट डिफिकल्ट सा हो जाएगा तो पीओ लेवल का रह जाएगा ये, ठीक है। चलो ओके सर, स्टार्ट होपफुली करते हो हैं, जाएगा पूरा। हो जाएगा कोई टेंशन नहीं, चलो। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखो, उसके बाद फिर हम लोग मैथमेटिकल इंट्रो देखेंगे। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन।
ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले अगर आउटपुट देखेंगे, स्टेप 5 इज आउटपुट, तो इसमें देखने पर नोटिस करने में आ रहा है कि जो नंबर्स हैं यहाँ पे कैसे अरेंज है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, 54, 52, 26, 18, 12। ठीक है, उसके बाद जो आपके अल्फा, जो आपके वर्ड्स हैं, ये अरेंज है आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ए है, फिर जी है, फिर एच, एम, एन, ओ, डब्ल्यू। ठीक, तो ये तो आपने आउटपुट देख के ऑब्जर्व किया। उसके बाद फटाफट से हम ऑब्जर्व करेंगे स्टेप इनपुट से। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पर जैसे कि 12 है, जैसे कि सबसे पहले इन्होंने क्या पिक किया है, 12 पिक किया है, करेक्ट। तो 12 को लेकर आगे उसका स्वॉट 42, एस 54, अब यहाँ से ऑल्सो भी गायब है आपका, राइट। तो 18 नॉट गॉन, 26 और ऑल्सो। अभी यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर दोनों एंड से शिफ्टिंग चल रही है, राइट। टू वे शिफ्टिंग है। ये कौन सा आपका मेथड यूज कर रहे हैं ये लोग, टू वे शिफ्टिंग। और कैसे है, एक लेफ्ट राइट, एक लेफ्ट हैंड से है और एक राइट हैंड से है। ठीक है, तो ऑन द सिमिलर बेसिस हम इसको भी अरेंज कर देंगे इनपुट को। ठीक है, तो सबसे पहले अब आपको अरेंज कैसे करना है, नंबर्स को अरेंज करना है कैसे, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बड़े से छोटा। सबसे पहले छोटा आगे आएगा आगे, और फिर वो शिफ्ट होता चला जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा, 48 पहले आएगा। उसके बाद मुझे अरेंज करना है राइट से। अगर बात करूंगा तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बेसिकली रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो मतलब सबसे बड़ा और सबसे बड़ा पहले आ रहा है, और सबसे छोटा आपका लेफ्ट साइड की तरफ है। तो मुझे सबसे पहले छोटा लेके आना पड़ेगा आगे। तो सबसे छोटा इसमें से कौन सा होगा आपका, बट, तो ये हो जाएगा आपका 1 डैश। उसके बाद 48 के बाद ये हो जाएगा आपका 56 2 डैश 2 सॉरी। फिर बी के बाद आपका हो जाएगा एफ, हो जाएगा आपका 2 डैश, राइट। उसके बाद 56, फिर 62 हो जाएगा आपका 3, फिर एफ जी ग्रीन हो जाएगा आपका 3 डैश, फिर 62 के बाद 74 हो जाएगा आपका 4, फिर हाई हो जाएगा आपका 4 डैश। उसके बाद आपका 92 हो जाएगा 5, और 3 हो जाएगा आपका 5 डैश। क्लियर है सब लोगों को, यही बनेगा ना। उमंग, स्वाति, रितेश, समझ आ रहा है? क्वेश्चंस बन रहे हैं अभी, बनना स्टार्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे रितेश? हाँ सर, ये तो थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो बेसिकली पैटर्न पहचानना है ना, जल्दी से जल्दी देखना है कि क्या पैटर्न फॉर्मेशन बन रहा है आउटपुट पे, और उसके बाद की चीजें आपको यूज टू हो चुके होंगे, है ना। चलो, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट इज एक्जैक्टली बिटवीन 92 एंड 74 इन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में 92 और 74 के बीच में क्या होगा। तो स्टेप नंबर 3 में अगर आप देखोगे तो आपकी कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी, है ना, बाकी की चीजें बीच में। 92 पे क्या नंबर लिखा है, यहाँ पे 92 पे लिखा है 5, तो इसका मतलब ये है 92 इधर होगा आपका सबसे, क्योंकि फ्लाई तो अरेंज हो गया होगा। अब 74 पे क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 74 भी अरेंज नहीं हुआ होगा। तो इनके बीच में कुछ है, तो देखो 92 हाई होगा इनके बीच में, 48 इनके बीच में होगा हाई, तो हाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आया? जी सर। ठीक है, तो ये आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहना, मैं आपको वर्कशीट भी दूंगा इसकी, ठीक है। तो होप करता हूँ ये वाले क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है ना। उमंग, चैप्टर खत्म नहीं हुआ, अभी मैथमेटिकल वाले ऑपरेशन रह गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन रह रहे, क्यों परेशान हो रही है? मतलब आपको चैप्टर खत्म करना जल्दी है उमंग। हाँ सर, बोर हो गई मैं तो, ये बहुत ही ज्यादा टॉर्चर है ये वाला चैप्टर। चलो ठीक है, इतना भी ठीक है राधिका। तो वैसे भी अब उमंग इसके बाद तो हमारा कोर्स ही कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद फिर हम लोग मिला करेंगे सैटरडे टू सैटरडे, ठीक है। चलो, तो अच्छा, उसके बाद फिर आपकी क्लास ही नहीं होगी दोबारा? फिर मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको बताओ। है ना, फिर कोई तो था ही सेशन वो ये चैप्टर खत्म। बीच बीच में क्लास ले लिया करेंगे। कोई ना कोई प्रीवियस ईयर का पूरा एक मॉक, मतलब प्रीवियस ईयर का पूरा जो रीजनिंग का सेक्शन है वो लगा लिया करेंगे, बैंकिंग का प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी। हाँ यस। राधिका, ठीक है। चलो, मैथमेटिकल इनपुट आउटपुट स्टार्ट करते हैं।
अभी यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि पहले ना ये पार्ट था नहीं मशीन इनपुट आउटपुट का। अगर आप देखोगे तो मैथमेटिकल इनपुट आउटपुट क्वेश्चन आता नहीं था, लेकिन आपको जैसे पता है कि एसबीआई पीओ हर बार कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस किया करता है, और इसी तरीके से एसबीआई पीओ ने भी एक बार मैथमेटिकल इनपुट आउटपुट पूछना शुरू किया था, और उसके बाद फिर बाकी लोग फॉलो करते चले जाते हैं उसको पीछे से। आईबीपीएस पीओ फॉलो कर लेता है, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, वो फिर फॉलो करते चले जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद से ये भी एक वन ऑफ द टाइप बन गया क्वेश्चन। ठीक है, ओरिजिनली ये नहीं था। अगर आप 2011, हाँ रितेश बोलो। बोल रहा हूँ सर, ये मैथमेटिकल इनपुट आउटपुट कब स्टार्ट हुआ था? ये एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं है, मैं भी सदियों पुराना तो हूँ नहीं आपको भी पता है तो लेकिन अगर आप 2011-12 में चेक करोगे तब ये क्वेश्चन नहीं आते थे, है ना। तो 15-16 में ये देखे थे पहली बार। एवरी ईयर कुछ नया होता है। देखो राधिका, अभी उस चीज के लिए ना कोई भी प्रिपेयर नहीं होता। पॉइंट ये है, अगर बात ये है कि अगर एग्जाम में अगर एसबीआई पीओ मेंस में कुछ अगर नया भी आता है तो उसको उस टाइम पर हाथ लगाने का मतलब ये अपना हाथ जलाना। ठीक है, क्योंकि कोई चीज 2 या 3 नंबर की नहीं आने वाली है, उसके लिए पूरा अपना 55-56 नंबर का पेपर तो आप रिस्क पे नहीं लगा सकते ना। क्योंकि कोई चीज नहीं आएगी, वो कैसे होगी, कैसे करना है, कैसे अप्रोच करना है, वहां पर मेरे हिसाब से कोई टाइम वेस्ट करेगा। कोई समझदार होगा तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वहां पर वो हो जाएगा अपना हाथ जलाने के बराबर। मतलब आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और बाकी की चीजें जो पैटर्न के हिसाब से आ रही है वो नहीं करोगे तो फिर, है ना। जो समझदारी तो यही है कि उसको उस टाइम पर तो हाथ लगाओ मत, कि जिसकी प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हो पहले उनको देखो, है ना। वो 3 सॉल्व करने के बाद ऐसा तो नहीं है कि एसबीआई वाले बोलेंगे कि वाह वाह आपने नेट पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आपको डायरेक्टली जॉब मिल जाएगी, है ना। ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा हो जाएगा तो फिर सब लोग 3 घंटे उसी में लगाते अपने उसी क्वेश्चन के अंदर, ये सॉल्व करना है बस, जॉब पक्की। ठीक है, चलो अभी सॉल्व करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखो, ठीक है। हाँ, आपको ये स्क्रीन पर ये इसमें नंबर्स दिख रहे हैं, ये क्लियर है आप लोगों को? नहीं तो मैं इसके ऊपर नंबर्स लिख दूंगा अलग से। सर थोड़ा हेजी लग रहा है। 53, 12, 24, 21, आपके लिए और आसान कर देते हैं। अब तो दिखना चाहिए, अगर अब भी नहीं दिख रहा होगा तो फिर चलो दवाई डालना सर। दवाई से काम नहीं होगा, फिर तो बैटरी लगेगी आंखों में। ठीक है, तो इसमें दिमाग लगाओ। पहले सबसे पहले स्टेप 1 को एनालाइज करो कि जो इनपुट दिया है उससे स्टेप 1 कैसे बनना है। आपको हिंट के लिए यहाँ पर कुछ हिंट भी दे रखी है ना, ये क्वेश्चन एज इट इज ही था। ये देखो स्टेप 1 कैसे बन सकता है इसमें से। ठीक है, पहले का पता लगा लिया तो फिर सेकंड से थर्ड की तरफ देखो। सॉरी, फर्स्ट का अगर मतलब इनपुट से स्टेप नंबर 1 पे अगर आप आ गए हो तो फिर स्टेप नंबर 1 से स्टेप 2 कैसे गए वो भी देखो। और यहाँ पर बेटा आपको सारे स्टेप्स को लिखना पड़ेगा, क्योंकि नंबर्स में ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, जब ऑपरेशन हो रहा है तो नंबर तो चेंज होंगे, तो नंबर जब चेंज होंगे तो आपको ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। इसमें ये चीज होती है। अब तो मैं आप लोगों से बस एक ही चीज बोलूंगा, जैसे ज्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझे लगते हैं कि वो सिलेक्शन वाले हैं। ठीक है, तो बाकी जब एक बार कंप्लीट हो जाए पूरा कोर्स,
सैटरडे को आओ सिर्फ, ठीक है, मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उन्हें करो वहां पर आके, ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग की क्लास करो, ठीक है, रोज 2 घंटा करंट पढ़ो, ठीक है, रोज 2 घंटा करंट पढ़ो। ज्यादा देखो इधर ज्यादा बार बार रिपीट चीज करने से कोई फायदा नहीं ना, मैं आपको कोई चीज अगर 10 बार पढ़ा दूंगा उससे उतना फायदा नहीं होगा, आप एक बार पढ़ चुके, अब रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, रोज 2 घंटा करंट अफेयर्स को दो, डीआई सॉल्व करो, इंग्लिश की न्यूज़पेपर पढ़ो, बन जाओगे, कोई टेंशन नहीं है ज्यादा। और अपने आपको अच्छा रखना पड़ेगा। कट ऑफ भी देखो, कट ऑफ भी इतनी मैटर नहीं करती, अगर आप तैयार हो तो आपका मेन जरूर निकल जाएगा, प्री भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लेते, किसी को मालूम पड़ा पहले स्टेप सेकंड स्टेप की तरफ? बस करना है सर कुछ पहला वाला में। पहला वाला क्लियर कैसे आया? देखते हैं। ये सोने से कुछ देखो यहाँ पर अगर मैं इनपुट से स्टेप नंबर 1 की बात कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पर इन्होंने एक लाइन खींची हुई है ना, मतलब इन दोनों में कुछ ना कुछ ऑपरेशन है। इसका मतलब देखो कैसे बन रहा है ये, 5 का इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1 से 5 1 5, 3 2 6 56 लिख दिया। सिमिलरली सेकंड और सेकंड लास्ट, तो 1 3 3, 2 4 8 38 लिख दिया। अगेन थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड थर्ड लास्ट फ्रॉम द राइट हैंड, तो सॉरी एंड लास्ट फ्रॉम द राइट हैंड, तो 2 4 8 4 2 8 88 यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो स्टेप सर आपने जूम इन किया क्या? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है सर। अब ठीक है, अभी, ठीक है। जी। अभी सिमिलरली इसमें भी वही चीज करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 लिखता हूं सबसे पहले मैं यहाँ पर, ठीक है। तो कैसे होगा, 4 2 8 3 2 6, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 86, 5 1 5, 7 1 7, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे 57। उसके बाद 2 4 8 9 1 9, तो ये आ जाएगा 89। स्टेप 1 लिख दिया। उसके बाद स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 1 सबका यही आया था बेटा, बता दो एक बार। मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही कुछ है क्या? हम्म, जब भी करना है ऐसे ही क्रॉस करना है, मतलब वो दिया हुआ है, हमेशा ऐसे नहीं करना, वो दिया हुआ है हिंट आपके क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, इसलिए सर, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला, फर्स्ट वाला सबका मैच करा, फर्स्ट वाला सब लोगों का मैच करा, जी। ठीक। उमंग कर नहीं रहे लग रहा है आप, है ना, ज्यादा बोर लग रहा है आपको। स्टेप नंबर 2 देखेंगे। स्टेप 1 से स्टेप 2 कैसे आए हैं, तो वो देखो। सबसे पहले 56 38 88 लिखा हुआ है, नीचे लिखा है 16 और 22, तो कैसे बन सकता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो आप अगर इसमें 6 5 11 3 8 9 से कुछ काम नहीं बनना, 56 38 का डिफरेंस आएगा 40 50 18, वो भी काम नहीं बन रहा, 56 88 वो भी बनना। अगर मैं स्टेप 1 के हर ब्लॉक के पहले पहले नंबर को ऐड करता हूं, तो 5 3 और 8, यहाँ पर अगर 5 को 3 को और 8 को ऐड करता हूं तो 16 आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। और दूसरे डिजिट को 6 8 और 8, मतलब 8 8 16, 6 22 को ऐड करता हूं तो 22 यहाँ पर लिखा हुआ है। सिमिलरली मुझे यहाँ पर भी पहली डिजिट 8 5 और 8 को ऐड करना पड़ेगा, 8 8 16 5 21, तो 21 आपका यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद 6 7 और 9, 6 7 और 9 क्या हो जाएगा, 9 6 15 7 22, यहाँ पे 22 आ जाएगा। ये सर बाकी स्टेप्स हो गए, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गया सबको। अब चलेंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप 2 से स्टेप 3 जाएंगे, तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो यहाँ पे ये देखोगे कि 16 से 3.5 कैसे बनेगा, तो 6 + 1 करूंगा 7 7 का आधा 3.5, 2 + 2 4 4 का आधा 2, तो 2 + 1 3 3 का आधा 1.5, 2 + 2 4 4 का आधा 2,
स्टेप 3 क्लियर। उसका स्टेप 4 क्या है, 3.5 और 2 का डिफरेंस आता है 1.5, तो वहां पे सर स्टेप नंबर 1.5 और 2 थर्ड फिर से एक बारी। क्या कह रहे हो सर स्टेप नंबर थर्ड वंस मोर रिपीट। स्टेप नंबर 3 में कुछ नहीं कर रहा है, स्टेप नंबर 2 के ब्लॉक के दोनों डिजिट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2, 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाय 2 1.5, 2 + 2 स्वाति, 2 + 2 4, 4 डिवाइड बाय 2 2। ठीक है, तो ये बन गया आपका पूरा आउटपुट। ठीक है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन करा जाएगा। अभी क्या पूछा रहा है, फाइंड द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या मिल रहा है, 1.5 और 2, और दोनों का एडिशन क्या है 3.5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। क्लियर है सबको? लास्ट स्टेप में क्या किया, लास्ट स्टेप में दोनों का सब्ट्रैक्शन लिखा है ना, दोनों का डिफरेंस। 1.5 उमंग एक काम करो, आप एक बार एक नींद मार लो, है ना। स्टेप 3 से स्टेप 4 में 1.5 और 2 का डिफरेंस कितना है, 0.5 को लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, चलिए क्लियर है? तो ये डी कैसे हो गया 3.5? अरे 3.5 कैसे आएगा भाई, 1.5 और 2 को ऐड कर। स्टेप 3 में ये तो लिखा है फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3। स्टेप 3 में कौन कौन से 2 नंबर मिले, 1.5 और 2 मिला है, दोनों को ऐड करोगे तो 3.5 आएगा, नहीं आएगा? कुछ सिली क्वेश्चंस पूछता हूँ ना, इसलिए। कोई नहीं। चलो ये वाला बताओ, सेम ही है ना? हाँ सेम है, बताओ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ नंबर्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में नंबर कौन कौन से, 86 57 89, 80 80 240 50, सॉरी 80 80 160 + 50 210 210 + 7 217 223 232। ठीक है, 232 एंड सम ऑफ नंबर्स ऑब्टेन्ड इन ऑल द अदर स्टेप्स। तो क्या है, 21 22 43 43 45 46 47। तो डिफरेंस ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 15 185, राइट। सही एडिशन सब्ट्रैक्शन किया है, बता दो बालकों, बालक और बालिकाओं। नहीं यार, गलत नहीं हो सकता। गलत तो नहीं हो सकती। ठीक है, एक्सपीरियंस। हाँ एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वाला इंसान गलती नहीं करता है। सर आप नहीं करोगे सर? अरे ऐसा कुछ नहीं है यार। चलो ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। उमंग आप करोगे इसका आंसर। इतनी बड़ी कैलकुलेशन कहाँ से आ गई यार? क्या कह रहे हो दीपक? इससे अच्छा तो मोबाइल नंबर याद हो जाता है किसी का। क्या ये मोबाइल नंबर के चक्कर में मत पड़ना, बहुत नुकसान होता है। सर इतनी बड़ी बड़ी डिजिट आएंगे सर, इनको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये कितना कंफ्यूजिंग है। इसमें क्या कंफ्यूजिंग है? तो पहले ये वाले तो में ऐसे लास्ट से वो चल रहा है कि उल्टा कर दिया, मतलब जो फर्स्ट डिजिट है उसको रिवर्स। सेकंड को भी उल्टा हाँ कर दिया, तीसरी की दो दो डिजिट्स को रिवर्स कर दिया। तो आपको आता तो ऐसा, फिर क्या टेंशन ले रहे हो, सही तो बता रहे हो।
सर लेकिन इसको करना मतलब वो भी समझ रही है तो उसमें मेरा तो सिर दर्द होने लगा। ठीक है। अब स्टेप 1 तो आप लोगों ने सही बता दिया। स्टेप 1 से स्टेप 2 देखेंगे यहाँ पर क्या करा है इन्होंने। मुझे लग रहा है असेंडिंग ऑर्डर में किए है इन्होंने फिर। वही सेम टू सेम। ठीक है, स्टेप 1 समझ में आया। स्टेप 2 में क्या, स्टेप 1 से स्टेप 2 में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। अब ये ऐसी चीज है कि यहाँ पर आपको हर स्टेप लिखना ही पड़ेगा। आप उस तरीके से शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हर स्टेप में कुछ ना कुछ अलग तरह का चेंज हो रहा है ना। सिमिलर चेंज होता तो आप उसको सेम मेथड से कर सकते थे। आप जैसे स्टेप इनपुट से स्टेप 1 लिखा, स्टेप 1 से स्टेप 2 लिखा, आप स्टेप 2 से स्टेप 3 लिखेंगे। तो जब आप स्टेप 3 लिखोगे तो ध्यान देने वाली बात ये है कि सभी नंबर कुछ ना कुछ अलग दिख रहे हैं। जैसे कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ, एक काम करते हैं, हम लोग अपना इनपुट को भी वैसे ही पहले लिखते चलते हैं, है ना। ये जो इनपुट दिया इसका स्टेप नंबर 1 लिखते हैं पहले यहाँ पर, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करेंगे। तो स्टेप 1 मेरा क्या होगा सर, आप बताते जाओ। ये होगा 5 8 3 6। नहीं, ये आपका ऑड नंबर है ना। ऑड और इवन के संग अलग चीजें हो रही है। जैसे कि यहाँ पर जितने भी ऑड हैं वो जस्ट रिवर्स होकर लेके जा रहे हैं, तो ये रिवर्स होकर लिख जाएगा। अब ये नंबर इवन है ना, तो इवन के संग हो रहा है, वो इवन के संग ये हो रहा है फर्स्ट सेकंड इंटरचेंज, थर्ड फोर्थ इंटरचेंज, फिफ्थ सिक्स इंटरचेंज हो रहा है। तो फर्स्ट ये लिख दिया, सेकंड के संग क्या होगा 4 7 9 5 2 8। अब थर्ड वाला अगेन इवन है आपका, तो 2 3 5 9 4 8। अब ये आपका ऑड आ गया तो उसको रिवर्स करके लिख दो 9 7 3 2 1 5। अभी अगेन आपका ऑड आ गया, आप इसको रिवर्स करके लिख सकते हो 7 6 2 4 5 7। ठीक है, अब ये इवन आ गया, इवन को क्या करोगे, इवन के डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे 6 4 5 3 1 2। यही बना सबका स्टेप नंबर 1। एक बार चेक करो, इसको वेरीफाई करो। मुझे नहीं समझ में आता, समझ में ही नहीं आया। मतलब नंबर ही देखते रह गया सर, समझ में नहीं आ रहा है। इनपुट को देखो, इनपुट में जो डिजिट आपकी, ऑब्वियसली बात है, जो आपकी और डिजिट्स हैं उनको राइट से लेफ्ट करके लिख रहे हैं, रिवर्स करके। जो इवन नंबर्स हैं उनके जैसे एक भी किसी भी एक नंबर के अंदर 6 डिजिट है। अगर वो इवन नंबर है तो वो 6 डिजिट में पहली से दूसरी डिजिट इंटरचेंज हो रही है, तीसरी चौथी इंटरचेंज हो रही है और पांचवी छठी इंटरचेंज हो रही है। समझ आया रितेश? अच्छा। एक बार एनालिसिस करो इसका। राधिका सारे पॉइंट्स हमने सही लिखे हैं? सही लिखा है हमने सारे पॉइंट्स? चलो ठीक है, ओके। ना नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप 1 से स्टेप 2 अगर आप देखोगे तो वो तो सिंपली असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, तो हम कर सकते हैं फटाफट से। तो पहले आ जाएगा आपका 2 3 5 9 4 8। उसके बाद इसके बाद क्या आएगा आपका 4 7 9 5 2 8। उसके बाद आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, आपका 64 वाला, 6 4 5 3 1 2। उसके बाद 7 4 3 6 5 8। उसके बाद 7 6 2 4 5 7। उसका आ जाएगा आपका 9 7 3 2 1 5। क्लियर है ये वाला स्टेप? एक बार चेक करके बताओ मुझे, कोई भी वेरीफाई करके बताओ सही लिखे हैं सारे स्टेप्स हमने, तो सारे नंबर्स। उमंग सोना नहीं है यस बेटा? सर, असेंडिंग ऑर्डर में सही लिखा गया है। ठीक है। सर एक्चुअली ये 9 7 वाला कौन सी डिजिट है, ये तो मैंने लिखी ही नहीं। गजब, वो मैंने मिस कर दी। 9 7 वाली डिजिट कौन सी होनी चाहिए? लास्ट वाला है ना? अच्छा, मैं तो ये देखने लगा इनपुट, ये वाला होगा ना।
973215। ठीक है, अब स्टेप 2 से स्टेप 3 जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा क्या हो क्या रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे स्टेप नंबर 3 में, जैसे कि नंबर सारे नए दिख रहे हैं ना, तो यहाँ पर इस वाले स्टेप को अगर पकड़ता हूँ, स्टेप नंबर 2 में इस नंबर को 1 2 3 9 4 5, अभी इसमें इन्होंने सारे पहले तो आपके ऑड को अरेंज कर रखा है छोटे से बड़े, फिर इवन को, पहले ऑड फिर इवन, पहले ऑड फिर इवन, पहले ऑड फिर इवन, पहले ऑड फिर इवन, पहले ऑड फिर इवन। समझ आया स्टेप 3 में क्या रखा है? मतलब नंबर्स वही हैं एज इट इज ऊपर से लेके नीचे वाले, बस उन्हीं नंबर्स के अंदर डिजिट्स को पहले ऑड में अरेंज कर रखा है फिर इवन में कर रखा है। वेरी गुड राधिका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सबसे पहले क्या आएंगे? सबसे पहले आएगा आपका 3 5 9 2 4 8, इसमें आएगा आपका 5 7 9 2 4 8, इसमें आपका आएगा 1 3 5 2 4 6, इसमें आपका आएगा 3 5 7 4 6 8, इसमें आपका आएगा, इसमें आपका 2 2 बार 7 है क्या? 7 6 2 4 5 7 नहीं, ये हमने गड़बड़ कर दी। यहाँ पर ये 9 है लास्ट में, क्योंकि ये नंबर है ना 7 6 2 4 5 9, तो ये यहाँ पर 9 आएगा। ये किसी ने बताया ही नहीं, इसलिए बोला था वेरीफाई कर लो एक बार। ठीक है, अब क्या आएगा? 5 7 9 2 4 6 हो गया। ये लास्ट क्या बन जाएगा? लास्ट वाला क्या है यार? ये 1 3 5 7 9 2। क्लियर है सबको यहाँ तक? स्वाति, उमंग, रवनीत, पूर्वी? क्लियर। ये लाइन Yes, मेरे को sir. परफेक्ट यस सर। बिल्कुल समझ में आ गई परफेक्टली, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रितेश। अब स्टेप 1 क्लियर, 2 क्लियर, 3 क्लियर। स्टेप 3 से स्टेप 4 में आएंगे, फटाफट से चेक करेंगे क्या हो रहा है। कोई भी एक जना मुझे बताएगा क्या हो रहा है? सर 2 डिजिट्स की मल्टीप्लाई, मतलब जैसे 3 into 1 9 into 5 4 into 2। वेरी गुड। ठीक है, स्टेप 4 आपका क्या हो जाएगा? 3 5 जा 15, 9 2 जा 18, 4 8 जा 32, 7 5 जा 35, 9 2 जा 18, 4 8 जा 32, 1 3 जा 3, 5 2 जा 10, 6 4 जा 24, 3 5 15, 7 4 28, 6 8 48, 7 5 35, 9 2 18, 6 4 24, 1 3 3 5 7 35, 9 2 18। ठीक, चेक करके बता दो बेटा एक बार। उसके बाद स्टेप 5 में लास्ट वाले में सिर्फ एडिशन 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 1 5 1 क्या हो जाएगा? 6 6 8 14, 14 plus 5 19, 3 5 1 8 9 8 17 20 22, 3 1 4 ठीक है, एक बार चेक कर लेना बेटा। स्टेप नंबर 5 सारे करेक्ट हैं? 3 4 5 8 को क्या किए थे हमने? हाँ, मल्टीप्लाई किए थे सर। स्टेप 4 में जो 3 5 8 लिखा है, 3 5 1 8 4 लिखा है। 3 4 5 8 लिखा है ना सर, वो 3 4 5 8 का लिखा है। सर स्टेप 4 वाला ऊपर वाला डायरेक्शंस के पास। सर ये 19 की जगह 20 आना चाहिए लास्ट स्टेप में। सॉरी, 20 आना चाहिए था सर इसको तो। सर स्टेप 4 एक बार बता दीजिए। स्टेप 4 3 4 5 8 लिखा है ना यहाँ पे। हाँ हाँ 3 + 4 + 5 + तो 8 और 4 12, 12 + 3 15, 15 + 5 20। ठीक है, 3 1 0 4 8, मतलब 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 8 16, 1 5 6 8 16 24 28, 3 3 6 और 10 16 4 20।
3 5 1 9 8 17 20 22 2 3 4 4 4 8 10 18 क्लियर रितेश? हाँ सर, मल्टीप्लाई वाला कौन सा step था? वो थर्ड थ्री 24 होगा नेक्स्ट में। यार ज्यादा गलती कर दी मैंने, लग रहा है। रुक जाओ चेक कर लेता हूँ। सब ठीक तो है सर, बाकी तो ठीक है मतलब राधिका, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। राधिका करेक्ट है बेटा। ठीक है, समझ आ गया सभी लोगों को? ना सर, ये मल्टीप्लाई कौन सा स्टेप में किए थे? ओके, मल्टीप्लाई कौन से स्टेप में करे थे? देखो कंपेयरिंग यहाँ फैक्टर्स। पर जैसे कि नंबर लिखा है ना ये वाला 135924, इसको कैसे करा था ये देखो यहाँ पर। ठीक है, तो 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 9 45, 2 इंटू 4 8। तो नंबर क्या लिखा है? 3458। आया समझ में रितेश? अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया, दिमाग में लेट में टुक रहा है सर ये। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अरे यार एक सेकेंड। What will be the difference between the third number from the left, है ना, and second number from the right in step number 3? स्टेप नंबर 3 में है थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो थर्ड नंबर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड हमारे पास क्या है? 13526 है। 1352 कहाँ गया? 135246। एंड सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड, सेकंड नंबर फ्रॉम द राइट हैंड कौन सा आपके पास? 579246 579246 0 0 0 4 000 4 4। 4 तो ये हो गया 17,000, 4,44,000। सेकंड बी ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए अगला सवाल यस देखते सर, हैं। होल क्लियर। ठीक है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपको आएगा, आपको प्रॉब्लम में नहीं फंसना है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को ढूंढना है। कर लोगे इस टाइप के प्रॉब्लम्स भी, थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो उस क्वेश्चन में लगाओ दिमाग। सर थोड़ा सा जूम कर दो प्लीज। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा सर पहले स्टेप में, फर्स्ट का और लास्ट का। मतलब सर देखिए, जैसे ये 53 है और ये 24 है ना सर, तो मुझे 20 का ये आ गया और 3 2 जा 6 हो रहा सर, तो 2 बहुत हो गया। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्टेप 1 आपने क्रैक कर लिया, शाबाश। अब नंबर है स्टेप 2 का। सर पहले 3 का एडिशन हो रहा है, 2 2 4 और 2 2 और 4। अच्छा ठीक है, तो इसके हिसाब से दूसरे दूसरे का भी होगा। 2 0 1 3 कहाँ 5 लिखा है यहाँ तो। सर ये बीच वाले डिजिट का लिखिए, 8 के बाद ये 9 है क्या? 8 सेकंड स्टेप में। 9 8। ओके ओके। लगाओ दिमाग लगाओ, लेट्स सी हु कैन क्रैक इट। सर आ गया। बताओ। चल देखिए, बीच वाला जो टर्म है ना, चलो एक काम करो, ये बाकी 8 लोगों और को भी 1 क्रैक 9 करने का दो। रहने सम है। दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो, सब लोगों को क्रैक करने दो एक बार। समझ गया मैं, आपने सही बताया। ओके। दिमाग कैसे चल गया है? सतीश दिमाग लगाओ, दिमाग।
उमंग, स्वाति, रवनीत, राधिका, पूर्वी। ओके, वेरी गुड राधिका। चलो ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्टेप नंबर 1 में क्या किया, वो समझ में आ गया सब लोगों को। तो हम लोग वो चीज सेम चीज यहाँ पर करेंगे। फर्स्ट और फोर्थ के अंदर 5 3 सॉरी 5 4 ये इसके संग 5 4 20 3 2 6, तो इसके साथ 6 4 24 और 4 1 4। नेक्स्ट 4 7 28 3 3 9। नेक्स्ट 3 6 18 8 1 8। तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में क्या करा है देखो, इन दोनों को ऐड करके इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो वो वैसे भी 8 आएगा। इन दोनों को ऐड करके बीच वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 10 + 8 एक सब्ट्रैक्ट करोगे 9, 4 + 6 10 एक दो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8, वो चीज आ रही है। सिमिलरली इसको भी कर लेंगे। 2 + 4 6 6 - 4 2। उसके बाद 9 + 2 11 11 - 8 2। 1 + 8 9 9 - 8 1। तो ये आपका क्या आ जाएगा 221। तो ये भी आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर क्या कर रखा है 8 9 और 9 8। तो अगर आप इस नंबर को 9 को 8 से डिवाइड करोगे तो आएगा आपका 1.12, और अगर आप 8 को फिर इस नंबर को इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.89। तो सिमिलरली अगर आप 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1, और 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.5। और उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस लिखा है लास्ट में, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 0.5। यही बना राधिका? यस सर। पूरे का पूरा यही बना है? बाकी लोगों को एक बार देख के बताओ मुझे। वेरी गुड उमंग, वेरी गुड स्वाति, वेरी गुड दीपक। ठीक है, चलो रितेश समझ में आया? रितेश चलिए ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन तो देख लेते हैं पहले। व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द 3 नंबर्स इन स्टेप नंबर 2? तो ये आपका स्टेप नंबर 2 कौन सा था? स्टेप नंबर 2 ये था। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द नंबर्स क्या होगा? 2 2 4 4 1 4 5। एक सेकंड, ये व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑल द 3 नंबर्स इन स्टेप नंबर 2? स्टेप नंबर 2 तो हमारा यही है ना, 1892221। इसमें 4 आना चाहिए, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। क्या कोई गड़बड़ करी हम लोगों ने या ऑप्शन गलत है? नन ऑफ दीस तो दिया ही नहीं। नन ऑफ दिस ऑप्शन ही नहीं है। बस स्टेप चेक तो कर लेते मल्टीप्लाई हैं। करके तो 4 ही आना है इसका। 6 4 24 1 4 4 4 7 28 3 3 9 3 6 6 18 8 1 8। उसके बाद 4 + 2 6 6 - 4 2 2 + 9 ओके ओके 2 and 9 11 11 से 3 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि 9 + 2 11 11 से 3, तो 2 × 3 × 1 आंसर होगा 6। चलो, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 1? तो लार्जेस्ट नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप नंबर 1 कौन सा है? 289। ठीक है, क्लियर है? पहले दोनों क्वेश्चन Yes, ये दोनों sir. बता दो एक बार। यस सर। यस सर। What is the sum of numbers in step number 3? What is the sum of numbers in step number 3? तो step number 3 में sum तो 1.15 होगा ना, इसमें 1.5 ही तो होगा।
यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर अलग, 1.53 दे रखा है। क्योंकि अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि स्टेप नंबर 3 में हमने चेंज नहीं किया। अब 1/3 करोगे तो 0.33 आएगा यहाँ पे, और इसको भी चेंज और करोगे यहाँ तो पे यहाँ पे 1.5 आ जाएगा 0.6, 1.5 क्यों आ जाएगा यहाँ पे, 3, हाँ सॉरी, सर। 3 3 को 2 से करोगे तो डिवाइड करेंगे तो 1.5, हाँ, अब इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपका 1.3। 1.17, सही है, 1.17 ही आएगा, तो वो पूरा ही चेंज हो गया फिर उसके बाद, ठीक है। हाँ 1.77 डिफरेंस दिया है ना वहां पे, तो 0.03, 1.13, 1.77 नहीं होगा, आएगा 1.17 ही तो होगा, ठीक है। चलो, तो व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स इन स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 में सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा आपका 1.83, फर्स्ट वन। ठीक है। चलो, तो एक क्वेश्चन और रिमेनिंग है, ठीक है ना, उस क्वेश्चन को हम लोग कल देख लेंगे, और आप लोगों के कोई डाउट हो तो वो भेज देना, बाकी ये टॉपिक कल हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और ये ऑलमोस्ट 90% हो चुका है, आपकी अब प्रैक्टिस की जरूरत है इसमें, ठीक है। हाँ, आप लोग ट्राई कर लेना, और कोई भी डाउट वगैरह हो तो कल अपने कल पूछ लेना, ठीक है। और बाकी कल थोड़ा सा स्ट्रेटेजी डिस्कस कर लेंगे कि आप क्या इंपॉर्टेंट है, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आपको अब किस चीज पे फोकस करना है एग्जाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। ठीक है, ओके सर। चलो यस बाय सर। बाय कर लें, आज कल मिलते हैं ना, ओके सर, थैंक यू सर। बाय बाय, टेक केयर। Thank you.